नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे। वहां पर सैमसंग कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी सहित दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। नोएडा के बाद पीएम मोदी का आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और लखनऊ का दौरा प्रस्तावित है। 14 जुलाई को आजमगढ़ में कई परियोजनाओं का पीएम शिलान्यास करेंगे और फिर 21 जुलाई को वाराणसी में किसानों को वो संबोधित करेंगे। जुलाई महीने में 6 बार प्रधानमंत्री मोदी यूपी आएंगे। आज सीएम योगी संभल के दौरे पर रहेंगे। वहां जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य कृषक वृक्ष धन योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान करेंगे। वहीं कल सीएम योगी ने मुरादाबाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पीतल कारोबारियों से मुलाकात करने के साथ ही कई पीतल कारोबारियों को सम्मानित भी किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर रविवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लोगों से जनसंख्या नियंत्रण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अभियान चला रही है। इसमें जनता की सहभागिता जरूरी है। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और एक मंदिर के महंत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक ने मंदिर के महंत को हत्यारों के साथ मिले होने का आरोपी बताया। बलिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के विवादित बयान, रेप मामले पर दिए बयान का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक का पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। बिहार के राजनीतिक सवाल पर बयान देते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने वाराणसी में कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार आरजेडी के संपर्क में है। इसके साथ उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न एकला चलो रे की नीति पर चल रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2022 तक प्रदेश के सभी गांवों से परिवहन सेवा को जोड़ दिया जाएगा। बलरामपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री ने कहा कि 1000 नई बसें परिवहन बेड़े में शामिल की जा रही हैं और इसके लिए टेंडर हो चुका है। भाजपा के फायर ब्रांड विधायक का संगीत सोम इस बार मैंगो पार्टी को लेकर चर्चा में है। सरदना विधानसभा से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने रविवार को अपने कुशावली स्थित तेजस फार्म हाउस में भव्य मैंगो पार्टी दी। इसके लिए 175 कुंतल आम मंगाए गए। उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले को एक बड़ी सौगात दी है। जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी। राजधानी में नए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने रविवार को चार्ज संभाल चार्ज लेते ही उन्होंने कहा कि राजधानी की सड़कों को महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद ही मुगलसराय जंक्शन का नाम इतिहास हो जाएगा। मुगलसराय जंक्शन के नाम को बदलने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है और इसके लिए रेल मंत्रालय से मुगलसराय डिविजनल ऑफिस में अप्रूवल भी आ चुकी है। मुगलसराय का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होगा। एक ओर जहां प्रदेश में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में उम्मीद के मुताबिक बारिश न होने से किसान परेशान हैं। जिले में मानसून आने के बाद सिर्फ कुछ क्षेत्रों में नाम मात्र की बारिश हुई है और इससे किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं इस बार सूखा न पड़ जाए। चंदौली में जीआरपी मुगलसराय ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इसमें जीआरपी और आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक और जवानों ने रक्तदान किया और साथ ही पत्रकारों और समाजसेवियों ने भी इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इलाहाबाद में यूजीसी की नेट परीक्षा के दौरान एक सेंटर पर तमाम अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने सड़क जाम की। उन्होंने आरोप लगाया कि धूमनगंज थाना क्षेत्र स्थित बेगम बाजार स्थित एसपी गवर्नमेंट स्कूल सेंटर पर अनियमितता बरती गई। महुआ में निजी भूमि पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर मानकों के विपरीत खनन किया जा रहा है। खनिज माफियाओं ने सिंचाई विभाग की वर्षों पुरानी पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अवैध बालू खनन से आक्रोशित किसानों ने सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन और लोक सेवक विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें लोक प्रशासन को लोक सेवक में बदलने की जरूरत पर जोर दिया गया। देवबंद में थाईलैंड की गुफा में पिछले 2 हफ्ते से फंसे फुटबॉल टीम के 12 मासूम बच्चों की सलामती के लिए दुआ की गई। मदरसा दारुल उलूम अशरफिया के मुफ्ती अदर कासमी और तलबाओं ने अल्लाह से दुआ की कि सभी बच्चे सही सलामत जल्द अपने परिवार से मिले। मुजफ्फरनगर में एक विशालकाय अजगर द्वारा एक बकरी को दबोच कर मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सैकड़ों ग्रामीण बकरी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
बकरी को विशालकाय अजगर के फंदे से छुड़ा भी लिया, मगर बकरी की जान नहीं बच पाई। चित्रकूट में शहर कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर 4 दिनों से आमरण अनशन पर रहे एक अनशनकारी की हालत रविवार को बिगड़ गई। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज किया गया। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई। यहां के तिरवा सीएचसी और मेडिकल कॉलेज में एक पति अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर घंटों भटकता रहा, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की बात कहकर उसे भर्ती नहीं किया गया। मजबूर होकर उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट में शहर कोतवाली के कालूपुर पाई गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीएम आवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने दोबारा कोटेदार का चुनाव कराने की मांग की। सीतापुर की केशव ग्रीन सिटी में निर्माण कार्य के दौरान एचटी लाइन के टावर के पास किया गया खनन विवादों में आ गया है। कहा जा रहा है कि इस टावर के आसपास बड़ी मात्रा में खनन होने के कारण उसके गिरने का खतरा पैदा हो गया है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से 18 साल के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। प्रतापगढ़ में 3 बाइक्स की हुई आपसी टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि जेठवाड़ा थाना के रेड़ी गांव के पास यह हादसा हुआ। इस घटना में एक बच्ची सहित आधा दर्जन लोग भी जख्मी हुए हैं। इन घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। शामली में कोतवाली थाना अंतर्गत 2 युवकों की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि दोनों युवक बीच बाजार राह चलती लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे और इसके बाद लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, उनकी जमकर धुनाई की। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के शाहपुर गांव में कई दिनों से आतंक मचा रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़कर अपने साथ ले आई। कानपुर में गंगा में नहाने गए 6 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों के शव को निकाल लिया गया, जबकि 3 बच्चों का पता नहीं चल पाया है। गंगा से निकाले गए तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। बाद में दबंग ने अपनी पड़ोसी महिला और उसके बेटे को घर से निकालकर जमकर पीटा। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित पक्ष थाने शिकायत लेकर गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्नाव में सफाई कर्मी की डंपर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब सफाई कर्मी एक मृत जानवर का शव उठाने गया था। हादसे से आक्रोशित भीड़ ने डंपर में जमकर तोड़फोड़ की और जाम लगा दिया। बिजनौर के नहटौर थाना इलाके में बाइक से घर जा रहे पूर्व प्रधान की बाइक में सामने से तेज गति से आ रही मारुति वैन ने टक्कर मार दी। इससे पूर्व प्रधान और बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को मृत घोषित कर दिया। जौनपुर में हुए सड़क हादसे में बोलेरो सवार सभी लोग जख्मी हो गए। यह सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब बेकाबू बोलेरो रोड किनारे बिजली के पोल के टकराने के बाद सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। सहारनपुर में बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में जहां बाइक के परखच्चे हो गए तो बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। बरेली के बहेड़ी थाना इलाके में एक युवक ने गृह क्लेश से परेशान होकर खुद को गोली मारी और आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके मां बाप के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वाराणसी मड़वाडी थाना इलाके के ककरमत्ता क्षेत्र में उस वक्त हलचल मच गई जब यहां के ओवरब्रिज से एक युवती ने छलांग लगा दी। आनंद फानन में घायल युवती को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत नाजुक है। गोंडा में वर्चस्व की लड़ाई के चलते कुछ लोगों ने एक छात्र शोभित सिंह को गोली मार दी और फरार हो गए। पुलिस ने घायल छात्र को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में घायल को डॉक्टर्स ने लखनऊ रेफर कर दिया। कानपुर के नवबस्तर थाना इलाके के यशोदा नगर हाईवे के पास चेकिंग कर रही पुलिस ने काली पल्सर बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने लुटेरों को खदेड़ा तो फायरिंग करते हुए लुटेरे फरार हो गए। एटा में एआरटीओ और पुलिस की मिलीभगत से डग्गा मार वाहन चालकों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। ऐसे एक मामले में प्राइवेट बस चालकों की खुली गुंडई दिखाई दी जब निजी बस चालकों ने सवारियों को लेकर ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। ऑटो चालक की पिटाई से आक्रोशित ऑटो चालक ने एटा सकीट रोड पर जाम लगा दिया। उन्नाव में दिन दहाड़े हुई हत्या का उन्नाव पुलिस ने खुलासा किया। बीते सोमवार को करीब आधा दर्जन बदमाशों ने घर के पास में ही एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कानपुर में युवक ने अपने साथ पूरे अन्याय के खिलाफ न्याय इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल महिला सिपाही ने युवक को गाड़ी से टक्कर मारने और मारपीट करने के आरोप में जेल भिजवा दिया था, लेकिन जमानत पर छूटने पर युवक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खुद को निर्दोष बता रहा है।
गाजियाबाद के थाना कविनगर पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से लूटा गया लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन और अवैध हथियार बरामद किए गए। इन चारों ने बीते 30 जून को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी लूटपाट की थी। इनमें से एक बदमाश इंद्रजीत को जालंधर में एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा दी हुई थी। मसूरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी के उद्गम स्थल का निरीक्षण किया और लोगों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देने के साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भी अपील की। सीएम त्रिवेंद्र पर झारखंड का प्रदेश प्रभारी रहते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा है। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को मामले पर जवाब देना चाहिए। वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनके हिस्से में भी कुछ आना चाहिए था। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आम पार्टी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। वहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के साथ बैठकर आम का लुत्फ उठाया। सीएम ने हरीश रावत की इस पहल की तारीफ भी की। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2020 तक यात्रियों के लिए अंतिम पड़ाव लिपुलेख तक सड़क मार्ग तैयार किया जाएगा। इसमें यात्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। अल्मोड़ा में मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि पीएम बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से बीमा कराने की अपील की। देहरादून में अगस्त से घर घर से कूड़ा उठाने का काम नए सिरे से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर निगम ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगस्त से चेन्नई की निजी कंपनी घर घर कूड़ा उठाने का कार्य शुरू करेगी। इस साल कोटद्वार, रामनगर और उत्तरकाशी में 3 आईसीयू सेंटर बनाए जाएंगे। सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वो अपनी सांसद निधि से प्रतिवर्ष 3 आईसीयू सेंटर खोलेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 13 जुलाई तक कुमाऊं और गढ़वाल में भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही खबरें दनादन के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।